तो आज है 25 तारीख, 25 दिनांक 2026। आज फाइनली जो है कि 25 तारीख है। और आज आपको पता होना चाहिए कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जनता अपने मत का प्रयोग करती है कि आने वाले इलेक्शन में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक, तो उसके लिए यह प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। कि अपने मत का प्रयोग करो, अपने मत का सही इस्तेमाल करो, अपने जो जो आपको दिया गया है चुनाव का अधिकार, उसका आप सही इस्तेमाल करें। आने वाले जो हमारा प्रतिनिधि होगा वह जनता की बात को सुने, जनता की समस्याओं को सुने। तो इसकी याद में हम लोग भारत में प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इस समय जो है कि चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया तो ज्ञानेश कुमार। कौन है भाई? तो कहेंगे ज्ञानेश कुमार। ठीक, निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, जो कि इन्हीं के माध्यम से आपका देखेंगे कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा और आपके जो केंद्र में है लोकसभा, भाई इसी दोनों का चुनाव तो जो है कि ये आपका जो केंद्र जो आपका निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, यही जो है कि लोकसभा का और राज्यों की जो विधानसभा है उसका यह इलेक्शन कराता है। भाई यही तो चुनाव कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग, जो इस समय निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। तो लोकसभा में तो देखेंगे कि वहां से तो प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य में जो विधानसभा है यहाँ से मुख्यमंत्री। तो इनका जो है कि हम चुनाव डायरेक्ट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनाव करते हैं। वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है। ठीक, तो ये जो है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये देखिए क्या कहता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, यह जो है कि लोकसभा का और राज्यों में जो है कि विधानसभा का चुनाव जो है कि ये कराती है। हालांकि केंद्र में राष्ट्रपति का भी चुनाव आपका भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, और राज्यों में जो कि राज्यपाल का चुनाव कौन कराएगा, तो आप कहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये हम बात करें कि केवल लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में यहाँ से जो है कि सीएम और यहाँ से पीएम का इलेक्शन जो है कि ये तो आपको राज्य में हो जाएगा और ये जो कि केंद्र में हो जाएगा। तो ज्ञानेश कुमार जो है कि देखिए जब हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रत्येक आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो हमारी जो आयु है, जो मत देने का जो हमारा उम्र था, जो आयु निर्धारित की गई थी पहले, वह 21 वर्ष थी। कितनी थी भाई? 21 वर्ष। 21 वर्ष थी। तो मत देने का पहले जो हमारा अधिकार था 21 वर्ष तक। 21 वर्ष हो जाने के बाद ही जो कि
आपका निर्वाचन नामावली में आपका निर्वाचन कार्ड बनता था, ठीक, 21 वर्ष। लेकिन बाद में यह संशोधन किया गया है और 1979 में, सॉरी 1989, ठीक है, 1989 में संशोधन किया गया। इसके लिए संविधान में 61वें संविधान संशोधन 1989 में यह संशोधन किया गया और इसके लिए एक आर्टिकल में संशोधन किया गया था 324। आर्टिकल 324 में संशोधन किया गया और इसमें क्या व्यवस्था थी कि लोकसभा, राज्यों की जो विधानसभा है, यहाँ पर जो है कि 18 वर्ष से आयु के बच्चों को या 18 वर्ष से जो 18 वर्ष से अधिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है कि इनका चुनाव किया जाएगा लोकसभा में और आपका राज्यों की विधानसभाओं में। ठीक, पहले 21 वर्ष थी, बाद में 18 वर्ष कर दिया गया था और 18 वर्ष करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति कौन सी समिति सिफारिश की भाई? तो तारकुंडे, ठीक है, तारकुंडे समिति जो है कि इसने यह सिफारिश की कि क्यों ना 21 वर्ष से घटाकर जो वयस्क मताधिकार की जो उम्र थी 21 वर्ष, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए, 18 वर्ष से कर दिया जाए। और उसके लिए संविधान आर्टिकल 324 में संशोधन करना पड़ा और उसके लिए एक संविधान संशोधन लाया गया था, 61वें संविधान संशोधन 1989। ठीक, ये जो है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल इलेक्शन डे, ठीक है, नेशनल इलेक्शन डे, तो ये जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो हम लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं और हमारे प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हम पे शासन करते हैं। तो हमें जो है कि सही प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो हमारे देश, भविष्य, जो भारत को विकसित करे, विकासशील देश बनाए, हमें ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। देखिए, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्योंकि भारत क्या है? लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के द्वारा, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उन पर शासन करते हैं। और भारत गणराज्य है, भारत एक गणराज्य, इसका मतलब यह है कि गणराज्य, भारत एक गणराज्य देश है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, भारत एक गणराज्य है, भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष, इनका जो कि चुनाव होगा, न कि यह वंशानुगत होगा, आप प्रत्यक्ष रूप से जो कि इनका चुनाव होता है। जो आपके राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू, अप्रत्यक्ष जो कि चुनाव होता है, हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वह जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये जो कि गणराज्य है।